वाट्स जो हैं वो आपके, ये कोई भी नाई भाई ये जो रैप्स आए हैं ना, ये देखें आप। और ये आप अगर आया का देखें, ये सारे रिंकल्स हैं यहाँ पर, ये सब है। बिल्कुल एंड सून इन जस्ट वन सिटिंग, ये एक सिटिंग में हुआ ये है। एक सिटिंग। कैसे हैं दोस्तों, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। हम लोग जा रहे हैं लाहौर, और लाहौर जाके हमने करानी है अपनी ट्रीटमेंट। उस ट्रीटमेंट के लिए हम लाहौर जा रहे हैं, स्किन ट्रीटमेंट के लिए। ये सारी कहानी क्या है आपको ब्लॉग में चल के बताते हैं। लाहौर पहुंचते हैं, एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, रश लगा हुआ है आगे। लाहौर पहुंचते हैं तो आपको बताते हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिर आओ मेरे पायलट बैठे हैं, सही उड़ा लेना भाई जहाज। ये लाहौर और कराची के सफ़र में जो है हमें इन्होंने एक खाना प्रोवाइड किया है, पूछ रहे थे चिकन या वेज। मैंने कहा भाई हम लोग जो है गोश्तखोर लोग हैं, हमें वेज वाले लोग नहीं हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। ये आई थिंक राइस है और प्लस चिकन है साथ। ज़बरदस्त। इसका टेस्ट कैसा है बताता हूँ। खाना खा लिया, खाना अच्छा था। राइस और जो चिकन थे अच्छे थे, मेरी तवक्को से ज़्यादा अच्छे थे। ये अलबत्ता जो केक है बस ये ठीक है, मेरा खाने का दिल भी नहीं चाह रहा। बाकी इसमें दही था वो भी मैंने खा लिया। अब 1 घंटा और 25 मिनट की फ़्लाइट है, उसके बाद हम लाहौर उतरेंगे, फिर वहाँ जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर जिस मकसद के लिए हम लाहौर जा रहे हैं उसको पूरा करेंगे। लाहौर का एयरपोर्ट यार कराची से तो बेहतर ही लग रहा है। ये बाहर हमारे दोस्त हमें पिक करने के लिए आए हुए हैं। 3:10 हो गए, लेट हो गया थोड़ा सा, आधा घंटा। तो भाई हमें एयरपोर्ट पे लेने आ गए। कैसे हो तुम? अल्लाह का शुक्र बाबर भाई। क्या कहता है लाहौर की गर्मी, क्या कहती है? गर्मी बाबर भाई, आप कराची से आए हैं तो आपको शायद इतनी गर्मी तो ना लगे। अच्छा। बाकी है कि आप लाहौरी, अभी आपको पाए खिलाएंगे, चने खिलाएंगे, फिर गर्मी लगेगी आपको। पाए चने खिलाएंगे, लेकिन उसके बाद लस्सी पिलाएंगे तो आपको ठंड भी लग जाएगी। हाँ, ठंडी ठंडी लस्सी। यस। ओए भाई, और लाहौर, अगला शॉट और लाहौर का होगा, बादशाही मस्जिद के पास। ओए क्या बात है भाई जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर आए हैं ना, मैं स्पेशली एक तो अपनी स्किन ट्रीटमेंट और एक अपना दांतों की ट्रीटमेंट, ये दोनों के लिए। आप बोलेंगे, अब आप लोग बोलोगे भाई ये तो कराची में हो जाएगा, तो दूर नहीं, क्या जरूरत है? भाई मेरी मर्जी में यही आया हूँ भाई। मुझे जो यहाँ पे अभी जो ट्रीटमेंट मिलने वाली है इंशाल्लाह ताला, जो आप इस व्लॉग में आगे देखेंगे, वो या तो इस व्लॉग में या इससे अगले व्लॉग में इंशाल्लाह, तो उसमें मैं आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट बताऊंगा कि क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ है, जिसके लिए मुझे स्पेशल लाहौर ही आना पड़ा। और बाबर भाई इनको बताएं कि वो नाश्ते वाली बात सिर्फ व्लॉग के लिए थी, इसके बाद आपने मुझे कहना नहीं है कि लेके चलो, सिर्फ वीडियो के लिए बात, वीडियो के लिए है। चलो वे भी घर जाएंगे। भाई रात को हमारा जहाज खैरियत से लैंड हो गया था। अब जिस मकसद से हम लाहौर आए हैं उस मकसद के लिए हम जा रहे हैं, और हम यहाँ बैठ रहे हैं भाई आराफ के साथ। आराफ वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। तो अभी वो रात को देर हो गई थी, तो वो तुम पे उधार रहा लस्सी पीएंगे। आपने एडिट तो नहीं कर दिया वो पिछला पार्ट? वो जो कहा था कि ये सिर्फ व्लॉग की हद तक है, इसमें कोई असलियत नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह हम कोई ना कोई अभी एक दिन यहाँ पर और है। आज बेसिकली मैं आया हूँ अपनी स्किन ट्रीटमेंट के लिए, और मैंने यहाँ पे डॉक्टर हमजा से जो मैंने अपनी दांतों की ट्रीटमेंट ली थी और सारा कुछ जो चेक वक कराया था, उसके लिए स्पेशली मैं लाहौर आया हूँ। फिर एक दफ़ा बताया था भाई, इंशाल्लाह अभी आप मेरी जो स्किन देख रहे हैं, इसमें आपको जो वाज़ेह फ़र्क है वो ट्रीटमेंट के बाद जो मैं स्पेशली यहाँ पर आया हूँ, उसका कहाँ जा रहा हूँ, क्या सारा सीन है, वो आपको आगे वीडियो में पता चलता है। तो चलते हैं अपनी लोकेशन पे और आगे का सीन दिखाते हैं।
अच्छा जी, मैं आ गया हूँ लाहौर गुलबर्ग के एरिया में, और ये गला बड़ा खराब है भाई। और ये है डेंटल एलियोर के नाम से एक क्लिनिक है, और यहाँ पे स्किन के जो है डॉक्टर मरियम जी, अस्सलाम वालेकुम। जी सलामकुम सर। डॉक्टर मरियम जी जी प्लीज बैठी हुई हूँ। बैठी हुई हैं, चलो चलें डॉक्टर मरियम से मिलते हैं। और डॉक्टर हमजा, जिनसे मैंने दांतों का अपना सारा जो काम करवाया था, वो भी यहीं पर ही हैं। तुम डॉक्टर मरियम रिफत हमारे साथ हैं, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फाइनली मैं कराची से लाहौर आ गया गुलबर्ग के एरिया में। लेकिन ये अपने क्लिनिक का नाम जो है, ये क्या नाम है? पहले तो क्लिनिक का नाम बता दें शुरू में ही। So basically it's dental allure anesthetics. So we have a team जहाँ पे हमारे पास डेंटिस्ट भी हैं, और हम यहाँ पर डर्मेटोलॉजी और एस्थेटिक फिजिशियन, एज आई वर्क एज एन एस्थेटिक फिजिशियन एज वेल. अच्छा We work in collaboration. We have two specialities here at the moment. अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे मैं कराची से ऑल द वे बाय एयर यहाँ आया, अब मुझे जो देखने वाले हैं कराची में, लाहौर में, पूरी दुनिया में, सही. तो माशाल्लाह से मैं तो जानता हूँ आपको पर्सनली, Right. तो इसमें मुझे ये बताएं कि ये लोग आपके पास यहाँ पर क्यों आए? क्योंकि कराची के अंदर इतने सारे जो है स्किन स्पेशलिस्ट हैं, उनको छोड़ के यहाँ पे आने की क्या रीज़न है? देखिए, आप कहीं भी जाएं, और इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आजकल जहाँ तक हम एस्थेटिक्स की बात करते हैं, तो अंडर द एस्थेटिक्स की अम्ब्रेला के अंदर बहुत कुछ हो रहा है. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू नीड फॉर योर स्किन ट्रीटमेंट्स, यू नीड टू गो टू अ स्किन स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, एंड देन वंस यू रीच अ प्लेस लाइक अस, यहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट में हमारे टेक्नीशियंस नहीं करते. आई डील विद एवरी पेशेंट. कस्टमाइज ट्रीटमेंट है हर पेशेंट का, आफ्टर अ प्रॉपर कंसल्टेशन के आपको क्या चाहिए. इट्स नॉट अ मेन्यू जो जनरली यू वुड सी अ मेन्यू, लिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स, एंड लाइक यू सेलेक्ट डिशेस कि जी मुझे ये चाहिए. जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, जैसे कि मैंने कढ़ाई खानी है, मैंने फ्राइड आइटम खाना है, ये कर दें. सो आई डू नॉट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ एन अप्रोच. वंस यू कम इन, आई विल एग्जामिन योर स्किन, and then as per your need, what your skin needs, what kind of treatments would be okay for you. तो आई विल रिकमेंड दैट, वो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि अच्छा जी ये चीज़ है, एंड आई डू ऑल ऑफ देम पर्सनली, बट इट्स अ स्मॉल प्रोसीजर या कुछ भी, नो टेक्नीशियन और असिस्टेंट्स. आई डील विद माई पेशेंट्स 1-to-1. अच्छा, ये मतलब इस चीज से हम मुतमईन हो जाएं कि आप हमें टेक्नीशियंस के हाथों में नहीं Not छोड़ेंगी। at all, not at all. अच्छा, बिल्कुल. पर्सनली स्किन टू स्किन और पर्सन टू पर्सन ये वेरी Yes, करता है कि Yes, क्या किसी की ऑयली स्किन है या उसके क्या इश्यूज हैं, उसको Exactly. क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें आप पहले एग्जामिन करेंगी। और उसके बाद जैसे अब मेरी स्किन के ऊपर जो है स्किन टैग्स हैं, और मेरी स्किन जो है डबल टोन हुई है, और इश्यूज हैं, वो हमने डिस्कस किया था कराची के अंदर भी। जी जी. तो इसीलिए मुझे, क्योंकि मैं ज़ाहिर सी बात है इस चीज़ को लेके काफ़ी सेंसिटिव हूँ कि भाई ऐसा ना हो कि मैं कराची में किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाऊं, मैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाऊं, जिसको अब वहाँ बड़े बड़े नाम हैं, मैं ऐसे ही, नाम नहीं लूंगा बिल्कुल किसी का ऐसे, भी, बेशक. लेकिन ये कि बड़े बड़े नाम हैं जो कि डॉक्टर नहीं हैं और अपने आप को डॉक्टर बुलवाते हैं। बिल्कुल सही है। ऐसे. हाँ, तो उसमें ये होता है कि जब आप उनके पास चले भी जाओ, तो वो मैडम या वो सर या वो जो भी हैं, वो खुद वहाँ होते नहीं है मौजूद। उनके जो कसाई नुमा जो भी असिस्टेंट होते हैं, वो पकड़ते हैं, मुर्गा पकड़ के हलाल कर देते हैं। True that. तो ये तो मेरे अपनी गारंटी है जो भी देखने वाले हैं कि भाई अगर आप यहाँ आते हैं, और मेरी भी यहाँ आने की रीज़न है कि स्किन ऐसी चीज़ होती है कि वो आप किसी के हवाले नहीं कर सकते। बिल्कुल सही. हाँ, Please don't. और जैसे अब लोग आते हैं और बोलते हैं जी हमारी लेज़र ट्रीटमेंट कर दें, तो लेज़र ट्रीटमेंट की भी कोई वो होती हैं, लेयर्स होती हैं, या उसकी भी कोई क्वालिटीज़ होती हैं कि यार ये, अब तो लोग आते हैं हम लेज़र ट्रीटमेंट करा के आ गए, बिल्कुल तो सही. लेज़र ट्रीटमेंट क्या एक ही तरह की होती है, अलग अलग होती हैं? सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज जनरली कॉन्सेप्ट है कि जी लेजर बस एक डब्बा है जिसमें से वो कुछ चीज निकल रही है हाँ, और हमारी हर चीज का इलाज हो जाएगा. सही। ऐसा नहीं है. देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर्स, डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, ब्रांड्स हैं, क्वालिटीज हैं, एंड देन किस स्किन टाइप में कौन सी लेजर चाहिए, क्या करना है, ये एक स्पेशलिस्ट का काम है टू डिसाइड. अगर आप टेक्नीशियन को सिखा देते हैं जी ये बटन दबाओ, ये बटन दबाओ, और हाथ चला कर यहाँ से बाल उड़ा दो, यहाँ से ये कर दो. सो बेसिकली व्हाट आई वुड ट्राई टू से इज कि वही बड़ी सिंपल सी बात है कि जब आपने कमीज सिलवानी होती है तो आप मोची के पास नहीं जाते. इसी तरह जब आपने कोई, आपको दिल का मसला है तो आप किसी और डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आप कार्डियोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट. इससे आजकल इससे स्पेशलिस्ट हर तरफ टाइम स्पेशलिस्ट का है. बिल्कुल। आपको स्किन के इश्यूज हैं तो प्लीज डू नॉट गो टू ब्यूटिशियंस फॉर ट्रीटमेंट्स, स्पेशली इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स. तो आप स्किन के प्रॉब्लम्स के लिए प्लीज डॉक्टर्स में भी यू वुड शुड गो टू स्किन स्पेशलिस्ट.
तो आप वहाँ जाए, फिर आपके स्किन को कौन सी लेजर, कौन सी टेक्नोलॉजी, किस प्रॉब्लम के लिहाज से क्या है, वो फिर हम डिसाइड करते हैं, देन वी गो अकॉर्डिंगली। अभी जो मेरे लिए आपने डिसाइड किया है वो आप मुझे दिखाएं, बिल्कुल ताकि सही। हम बगैर टाइम ज़ाया किए हुए बिल्कुल, जो बिकॉज यू है हैव अ वेरी, यू जस्ट हैव वन डे। एक दिन में एक दिन में ये चेहरा बदलेगा। अल्लाह खैर करे, विल ट्राई आवर बेस्ट जी को, व्हाटएवर वी कैन, हम इसको सेफ तरीके से एक दिन में जो जो ट्रीटमेंट्स की सीक्वेंस कर सकते हैं। यू हैव मल्टीपल जो भी छोटे छोटे इश्यूज हैं, सो विल ट्राई टू एड्रेस ईच वन ऑफ देम स्टेप बाय स्टेप, ताकि हम वो ओवरलैपिंग भी बहुत ना हो, सेफ्टी प्रोफाइल भी रहे, और जो कुछ हम क्रैम्प कर सकते हैं एक दिन में, विल ट्राई एंड डू दैट। चले मैं वो आपने जो कुछ जो भी आज प्रोसीजर है वो दिखाएं, ताकि हम इसको शुरू करें। परफेक्ट। अभी हम लोग आ गए हैं डॉक्टर मरीम रिफत के ऑफिस के अंदर, बैठे हुए हैं यहाँ पे क्लिनिक पे। ये जो है सारे 1 2 3 4 5 6 ऐसा लग रहा है। मेरे तो पता नहीं स्किन जो है ना, मेरी स्किन का क्या प्रॉब्लम है, अभी एग्जामिन तो आपने कर लिया है, जी, जी, तो जी। क्या क्या प्रॉब्लम है थोड़ा बताएं ना वैसे जरा। So basically your primary concern was जो आपके इधर आई के साथ टैग्स हैं, स्किन टैग्स हैं, कुछ जी। फेशियल वॉट्स हैं। जी। So because again we have very less time, so we'll try to do the procedures जो most of them जो आपकी एक सिटिंग में आपको एक रिजल्ट आए। तो I'll try to remove all of these that you have around your eyes. सही है। And so I've devised a little bit for you since you are here, तो why not have a hair removal जो आपकी जो दाढ़ी के खत के ऊपर जो यहाँ के बाल हैं, और around the neck जो unwanted that you do not want in your shape. So we'll try to hit those with the hair removal laser. Then we have pico laser जो आपकी pigmentation around this area, this should lighten this uneven pigmentation को, स्किन टोन को, ग्लो के लिए वो बेहतर करेगा, पोर क्लोजर करेगा। देन वी विल डू ऑफ कोर्स हम इसमें थोड़ा सेफ गैप्स देंगे, सही है। और पील कर सकते हैं जो आपकी डेड स्किन जो थोड़ी डलनेस वगैरह ग्लो पील है, वो उसको एड्रेस करेगी। सही है। देन वी वर प्लानिंग एक्वा गोल्ड फॉर यू विद माइक्रो नीडलिंग। इसमें कुछ जो कोरियन ग्लास स्किन अपीयरेंस जो आपको आजकल बहुत चली हुई है कि थोड़ी स्मूदन आउट स्किन हो, ग्लो करे, शाइन करे, पोर क्लोजर हो, हाइड्रेटेड स्किन में एक बाउंस आए। सो ये सीरम्स दैट आई यूज, दे टॉप ऑफ द लाइन। अच्छा। तो ये सब हम वो लगाएंगे, और विद माइक्रो नीडलिंग टू मिनिमाइज योर पोर्स, उसके थ्रू हम इनको डिलीवर करेंगे इन योर स्किन, ताकि यू सी, एंड दिस माइट टेक यू अराउंड 5 to 7 days टू सी द फाइनल रिजल्ट। अच्छा, अभी फौरन नहीं होगा? फॉरन एक्वा गोल्ड का नहीं आएगा, पील का आ जाएगा, फोटो फेशियल का आ जाएगा, हेयर रिमूवल तो वो सिटिंग्स होती हैं मल्टीपल, बट एटलीस्ट यू गेट सम रिजल्ट इन वन सिटिंग सिंस यू है, सो व्हाई नॉट गेट दैट डन। और जो आपका इसका है, ये जो आपकी टैग्स वगैरह, ये फॉरन आ जाएंगे। सो फोटो फेशियल यू सी इंस्टेंट रिजल्ट, पील का आपको इंस्टेंट आएगा, फल्ग्रेशन का आपको इंस्टेंट आएगा जो हम आपके टैग्स रिमूवल करेंगे। और इफ वी गेट द टाइम तो हम वी विल ट्राई टू डू बोटॉक्स ऑन यू एज वेल, ताकि थोड़ी सी जो ये लाइंस हैं, जरा सी ब्राउ लिफ्ट है, लिटिल स्मूथिंग ऑफ योर फ्राउन लाइंस, this you'll see in a week's time, 8 days or 10 days. So you have your final phase would take around 8 to 10 days. अच्छा, जी। चले जबरदस्त हो गया। आइए बगैर टाइम ज़ाया किए हुए हम चलते हैं, क्योंकि जो असल जो समझ में आने वाली बात है वो अभी बिफोर एंड आफ्टर जो रिजल्ट है, कुछ पिक्चर्स हमने ले ली हैं, और कुछ पिक्चर्स हम आफ्टर जो आपके सारे ये ट्रीटमेंट्स हैं इसके बाद भी हम पिक्चर्स देंगे, और जो 10 डेज के बाद है वो भी मैं बताऊंगा। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा विदाउट एनी फेवर, मैं वो सारी चीज़ें देखने वालों को बताऊंगा, ताकि जितना ट्रस्ट मुझे आप लोगों पे है और इस क्लिनिक पे है, क्योंकि मैं पहले यहाँ पे डॉक्टर हमजा के पास भी आया था, तो मुझे बड़े अच्छे इफेक्ट्स, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट मिले। तो अभी जो है उम्मीद है कि यहाँ से ना उम्मीद होके नहीं जाऊंगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलें। बेस्ट ऑफ लक जी। चलें, आ जाए। Let's see what we can cramp in one day. ये आ गया है वो रूम जहाँ पे अभी हमारा जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। और यहाँ पर जी डॉक्टर मरियम, ये ज़रा लोगों को थोड़ा बताएं ना कि कोई ऐसा आपके पास, जो आपने इतना ट्रीटमेंट, दुनिया भर से लोग आते हैं आपके पास, तो ऐसा कुछ ज़रा किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, उसको लेके कोई ऐसी पिक्चर्स कुछ हैं जो आपने काम किया बिफोर एंड आफ्टर? जी मैं आपको दिखा सकती हूँ, जैसे ये एक है। सो दिस वाज द बिफोर, ये आप अगर आए का देखें, ये सारे रिंकल्स हैं यहाँ पर, ये सब है। बिल्कुल एंड है। सून इन जस्ट वन सिटिंग, ये एक सिटिंग में हुआ ये है? एक सिटिंग में हुआ। ओए होए। दिस इज वन सिटिंग ऑफ बोटॉक्स दैट वी डिड। तो ये ब्राउ लिफ्ट भी हुई है, ये आप देखें पूरा यहाँ से, ये लिड पे ये सिर्फ एक सिटिंग में? एक सिटिंग है। सिमिलरली यू कैन सी, सो जरा एज डिफाइंग भी होता है, यहाँ देखें कितनी लिड गिरी हुई है नीचे, जी। एंड हियर यू कैन सी द ब्राउ लिफ्ट विदाउट एंड नॉन नेचुरल। भाई ये तो मेरा भी कर दें ज़रा। बिल्कुल मैं तो, आपका कर देते हैं। और इसके अलावा जैसे मेरे हाँ। ये टैग्स हैं, या किसी के अगर तिल के बोले आसान अल्फाज में, I should have, जैसे अब ये है, ये ये है। आए थे अपने नोज के इसके, सॉरी जी। सॉरी, ये अपने नोज के इसके लिए आए थे। जी। तो ये आप देख सकते हैं कि इनका
ये यहाँ पे ये एक सिटिंग में हुआ ये भी? ये इनका मेरे ख्याल 3 सिटिंग्स में हुआ था। ये वाले कुछ एक सिटिंग में चले गए थे, जिस तरह ये छोटे वाले, ये तो भी इनके परस्यू नहीं ये तो किया बाय था। बर्थ होंगे ना? जी जी बिल्कुल, और टाइम थोड़े से बढ़ जाते हैं, पर इनकी प्रॉब्ली 2 या 3 सिटिंग्स हुई थी, इफ आई रिमेम्बर राइट। जबरदस्त जबरदस्त भाई। मैं बस अभी ये देख रहे हैं आप, सारा जो स्किन जो है धूप में घूम घूम के हम ख्याल नहीं करते, और धूप के अंदर घूम रहे होते हैं हम लोग अपनी स्किन की ट्रीटमेंट अपनी। जैसे जैसे वक्त बढ़ता है आपके साथ, तो आपको अपनी स्किन की ट्रीटमेंट, अपने स्किन का कितना ख्याल करना है, ये जब मुझे ख्याल आया तो फिर मैं यहाँ आया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे ना, ये नेक्स्ट जो स्किन ट्रीटमेंट थी ये हो गई है। ये जो बहुत सारे छोटे छोटे स्किन के ऊपर मेरे स्किन टैग्स थे बहुत सारे, इधर भी, तो ये अभी इसका इंतज़ाम हो गया है, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पे चेहरे से रिमूव होने में 5 से 10 दिन लगेंगे। तो 10 दिन के बाद असल चेहरा जो है ना वो साफ होके सामने आएगा। अभी हम थोड़ी सी ये स्किन जो है इसको यहाँ से थोड़ा टाइट करवाएंगे। क्या होगा आप डॉक्टर मरीम बताएं? Basically, now we are going ahead for the Botox injection, जिसपे आपके जो wrinkles हैं अपर फेस के, यहाँ पे आईज के साथ क्रोज फीट बन जाते हैं, यहाँ पे लाइंस आती हैं, ये फ्राउन लाइंस हैं, फोरहेड की लाइंस हैं, इनको हम टच करेंगे। इट विल ओपन अप योर आईज, लिटिल बिट ऑफ आईब्रो लिफ्ट विदाउट एनी सर्जिकल इंटरवेंशन। तो इसमें कोई इसका कोई नुकसान अगर लगाने वाले को सही से वो मतलब एक्सपीरियंस हैंड नहीं हो, तो ऑफ कोर्स फिर मल्टीपल इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये ड्रॉप हो सकता है, वो विच आर विच स्टे फॉर फ्यू मंथ्स, बट वो रिवर्सिबल होते हैं। लेकिन इंशाल्लाह वी शुड बी स्टेइंग इन दिस। और इसका इफेक्ट जो है फौरन आता है? इट विल टेक यू अराउंड 8 days। 8 दिन के बाद आपको थोड़ी सी लेफ्ट हल्की सी स्लाइट वेरी नेचुरल, और ये जो रिंकल्स आते क्रोज फीट यहाँ बनेंगे वो बेटर हो जाएंगे, जरा सी यू लिफ्ट आ जाएगी। ये जो आपका सेंटर में बहुत ज्यादा ऐसे डिप्स है ना फ्राउन लाइन का, ये थोड़ा सॉफ्टन हो जाएगा। सिमिलरली जो फोरहेड के ऊपर लाइन, ये थोड़ी वेरी डीप, जो हमारे स्टैटिक रिंकल्स होते हैं, जो कि आप कुछ नहीं भी कर रहे और आपके नजर आ रहे हैं, तो ये इसके लिए आमतौर पर फिलर्स लगाए जाते हैं। सो वी आर नॉट गोइंग फॉर फिलर्स एट ऑल। हम जो भी नेचुरल सॉफ्टनिंग इफेक्ट बोटॉक्स से ले सकते हैं, विल ट्राई एंड डू दैट। अच्छा भाई, ये देखिए अभी 3 ट्रीटमेंट्स हो गई हैं। इसके बाद मैंने बोला यहाँ पे भाई, यहाँ पे देखें ये हमजा भाई खड़े हैं। हमजा भाई अस्सलाम वालेकुम। वैसे हम मिल चुके हैं, लेकिन ये वीडियो के लिए दोबारा मिलना पड़ता है ना भाई। तो अभी ये मुद्दा है कि भाई ये देखें, ये इतना स्किन की ट्रीटमेंट्स कराने के बाद ना, अभी कितनी रह गई मजीद? So we'll go for अभी 3 और हैं आपकी, maybe 3 4। मैं भी 4 4 देखिए, 4 ही देखिए 4 ही रखें। अच्छा। जितना ये अभी काम है ना फेस के ऊपर, ये देखें ना अभी ये घूम घूम के इतने सालों में जो बर्बादी की है ना, अब ये देखें ऐसा निकल के आएगा ना चेहरा, इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। अभी भाई आपने क्या मंगवाया? वो क्या जॉनी जंगल क्या मंगवा रहे थे? ये कोई जॉनी जुगनू है, इनके रैप्स बड़े अच्छे होते हैं। जॉनी जुगनू? हाँ। जुगनू भाई ये मंगवा लिए आपने? मतलब ये क्या है, हमारा देसी शौरमा ही है? नहीं, रैप्स हैं ये। अच्छा, तो इसमें बहुत पसंद है। टॉर्टिला रैप्स हैं, बड़े अच्छे हैं लाहौर के। सो मैंने कहा आप कराची से हैं तो आपको लाहौर की हाँ, चीज़ का। लास्ट टाइम आपने हमारे दांतों की ट्रीटमेंट की थी, तो दांत सही चल रहे हैं बिल्कुल। तो अब की बार कुछ और सोचा है आपने कुछ? जी इंशाल्लाह भी हम लोग चेक करेंगे आपके गम्स की हेल्थ वगैरह, और और फिर उसके बाद वो जो तस्वीरें मंगवाई थी आपने मुझसे दांत जी, खुलवा के, जी जी वो बिल्कुल। कुछ होगा? जी जी इंशाल्लाह। अच्छा, वो भाई वो आपको किसी और अगले एपिसोड में दिखाते हैं। ये फिलहाल अभी मैं खा रहा हूँ, ये खाते हैं, खा के मैं इसका रिव्यू देता हूँ, उसके बाद फिर हम दोबारा अंदर हॉट सीट पे जाएंगे। अच्छा भाई, ये अभी वीडियो जो है ना, मैंने कहा मजीद वो ना हो जाए, ज़रा बोरिंग ना हो जाए, तो हम इसमें से निकालते हैं फ्राइज़। ये देखें, फिर आप बोलेंगे खाता रहता है। भाई अल्लाह ने दुनिया में खाने के लिए भेजा है हम लोगों को, खाएंगे भी, बाकी काम भी करेंगे। अभी इसका होगा, इस पर लिखा हुआ है 93। क्यों 93 क्यों लिखा है भाई इस पे? अभी मैं खा के बताता हूँ आपको, रुकें जरा। भाई ये जो रैप्स आए हैं ना, ये देखें आप, फुल चीज से भरा हुआ है। ओए होए 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 होए, सारा ट्रीटमेंट एक तरफ, ये एक तरफ। ये बताएं डॉक्टर मरीम, अब ये आपने क्या किया है? ये क्या है? ये हम आपको नमिंग क्रीम लगा रहे हैं, थोड़ा सा फेस इस तरफ टर्न कीजिएगा। डन कर लिया। ये हम नमिंग क्रीम लगा रहे हैं ये क्यों लगा रहे हैं ये बताएं? ताकि जब हम आपकी फल्ग्रेशन करेंगे, ये जो आपके वार्ड्स हैं, जब इनको हटाएंगे तो ये आपको तकलीफ ना हो, नम कर दे, पेन वगैरह नहीं हो। जो बिल्कुल आपकी आईलिड के पास है, थोड़ा सा खोले 1 मिनट ताकि लैशेस पे ना लगे। जस्ट अ सेकंड जी, आप 1 मिनट खोल के रखें। आप इसकी बात भी कर रहे थे जी। सीजन को, ये वाला जी। दिस ऑल्सो हम इसको भी कर सकते हैं।
अभी हम किधर जा रहे हैं कि अंदर ना जाए आँख में। और ये आपका वॉट है और ये बड़ा भी है काफ़ी। बेरेबल है भी। फिलहाल रिलैक्स है बिल्कुल, फोरहेड में अपना करो, कोई मसला नहीं है। You won't feel anything। नहीं हो रहा ना फिर। अभी हमारा सेकंड लास्ट प्रोसीजर जो है जिसमें क्या किया है अब जरा देखने वाला लास्ट हमने क्या किया जी, जी ये डन बोटॉक्स ऑन यू, जिसमें आपको जो यहाँ क्रोज फीट है, हम्म, ये जो आपकी फ्राउन लाइंस हैं कुछ तो स्टैटिक हैं, ये तो हमने फिलर से जाती हैं, बट ये भी थोड़ी इंशाल्लाह स्मूदन आउट होंगी। तो ये जो आपको जैसे फ्राउन करे, ये बहुत ज़्यादा यूँ आता है, ठीक है, और तो बहुत ऊपर बल माथे पे अगर आप ये पड़ते हैं, सो विल ट्राई एंड सॉफ्टन दीज रिंकल्स एंड जैसे जो लाइंस है, होपफुली एक्सपेक्टिंग अ लिटिल बिल्कुल नेचुरली हुडेड आईज हैं आपकी, थोड़ी बहुत ऑफ लिफ्ट, ब्राउ लिफ्ट, बट क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ एक दिन के लिए थे, तो आई कुड नॉट गिव यू फुल फ्लेज, बट आई नीड टू रिव्यू इन 8 days। बट फिर भी हमने बहुत सेफ मार्जिन में रहते हुए वी हैव जस्ट टच्ड यू। तो इसका इफेक्ट कब तक सामने आएगा? अराउंड 8 to 10 days। 8 to 10 डेज में आएगा भाई। अब हम क्या कर रहे हैं फाइनली? अब हम फाइनली कह रहे हैं जी, हम हॉलीवुड पील भी कहते हैं और कार्बन लेजर भी कहते उससे हैं। क्या तो होगा? हम आपके जो नकल्स पे, हम एक हाथ के नकल्स पे अप्लाई करेंगे ताकि वो आप कंपेयर कर सकें कर को दूसरे हाथ के नकल से अप्लाई करके, वी डू इट विद द लेजर एंड वी एक्सपेक्ट बिट ऑफ लाइटनिंग इन योर जो डार्कनिंग ऑफ द नकल्स है, किसी भी डार्कन एरिया पे, इन योर केस हम द नकल्स पे ट्राई कर रहे हैं। ये जो ठीक है जी, उंगलियां जो थोड़ी ये वाली जी। डार्क है ना यहाँ से, ये और इसके इसको हम लेफ्ट और राइट को आपको दिखाएंगे बिल्कुल बाद में कंपेयर करके कि कौन क्या फर्क आया है। क्या फर्क है, हम दोनों का प्री पोस्ट भी ले लेंगे। ठीक हो गया, ये देख ले भाई। तो दोस्तों कई घंटों की मेहनत के बाद हम लोगों ने जो जो प्रोसीजर किए, तो इनका कुछ का रिजल्ट तो फौरी तौर पर सामने आ गया और कुछ का रिजल्ट जो है वो 5 से 10 दिनों में सामने आएगा। तो अभी डॉक्टर मरियम रिफत ने जो है हमें धूप में निकलने से जो है मना किया है कि आप धूप में नहीं जाना, ख्याल करना है अपना, चीज़ों को इस तरह से लेना है ताकि फिर आपका इन द लॉन्ग रन जो है आपकी स्किन पे बेहतरीन इफेक्ट्स आए। तो भाई मैं यहाँ से बिल्कुल मुतमईन था। ऐसा नहीं है कि ये आप बोलेंगे यार को पेड प्रमोशन थी यहाँ पे करने आया, मैंने कोई पैसे नहीं लिए भाई, ये ऐसे ही यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मेरे जो है फैमिली टर्म्स हैं, तो फिर हम यहाँ पर आके, इसीलिए मैं आपको उतने अपने पूरे दावे से बात कर रहा हूँ क्योंकि ये स्किन का मामला ऐसा है कि आप हर किसी के हाथ में अपनी स्किन नहीं दे सकते भाई। तो मैं बिल्कुल मुतमईन था, मेरा दिल मुतमईन था, और जितना मैंने इनसे काम करवाया, बहुत सारी जगह पे आप जाते हैं तो ये बड़ा पेनफुल ये जो काम होते हैं, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मेरे ये स्किन टैग्स है ये साफ करवाने में इतनी दर्द होती है ना, ये भी थोड़े से अभी ये ड्राई होंगे, उसके बाद ये विद इन 10 days ये भी हट जाएंगे। तो डॉक्टर मरियम बहुत शुक्रिया आपका, नो प्रॉब्लम, आपने आज पूरा दिन जो है ना आपका मैंने एंगेज किया। प्रॉब्लम एट ऑल, यू आर मोस्ट वेलकम एंड आई होप आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स और सारे मिले। एंड देन लेट्स सी, आज हमने आई थिंक 7 प्रोसीजर्स वी हैव क्रैम्प्ड इन वन डे इंक्लूडिंग योर नकल ट्रीटमेंट एज वेल। जी, तो सारी चीज़ें माशाल्लाह से हो गई। तो अभी तो ये मुझे पहले बताएं, अगर कोई दुनिया भर से आपके पास यहाँ आना चाह रहा है तो आप लोग लाहौर में कहाँ पर हैं? सो वी आर इन मेन गुलबर्ग, सही। आपकी जो आप फिश सेंटर की बैक पे हारी रोड, मेन अच्छा। गुलबर्ग हारी रोड, हारी रोड। हारी रोड, तो सही है। लोकेशन वो सब है। और यहाँ की टाइमिंग्स क्या है आपकी? So I generally book by appointment Monday, Wednesdays and Fridays. सही है। So by appointment ही होती है जो टाइमिंग से पेशेंट। सही हो गया। तो कोई अगर यहाँ पे आना चाहेगा तो ये नंबर भी मैंने स्क्रीन पे इनका दे दिया है, जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत शुक्रिया एक दफ़ा वंस अगेन। यू मोस्ट वेलकम। चलो थैंक यू सो मच भाई। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने आपको स्किन के हवाले से जो सारा प्रोसीजर हुआ दिखा दी। इंशाल्लाह जब ये पूरा इसका जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं और सारी चीज़ें जब ठीक हो जाएंगी, क्लीन हो जाएंगी, तो मैं आपको दोबारा एक रील में रिव्यू दे दूंगा, या हम नेक्स्ट टाइम आए तो फिर हम बताएंगे कि लास्ट टाइम ने ये किया था। अभी लाहौर सुबह जाएंगे, नाश्ता वाश्ता करेंगे, लाहौर घूमेंगे, और उसके बाद फिर अपने दान जो है ना ये फिर एक दफ़ा दिखाएंगे, और जाते जाते लाहौर की लस्सी, फजे में पाए सब खाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अपना ख्याल रखें, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।